हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4th की फुलवारी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 पढ़ेंगे। धन का मोह। धन माने मनी, वेल्थ, संपत्ति जिसको कहेंगे, और मोह माने किसी चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा प्यार होता है उसको बोलेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग है ना। धन से हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, इसलिए हमें अपनी ज़रूरत भर धन ही अपने पास रखना चाहिए। हमें कुछ भी काम करना है तो बिना पैसे से आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमको उतना तो पैसा धन चाहिए कि जो हम हमारी ज़रूरियातों को पूरी कर सकें। बचे हुए धन को नेक कार्यों में लगा देना चाहिए। कहानी का यही संदेश है। प्रभु ईसा मसीह धन के उपयोग के बारे में क्या कहते हैं, इसे इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अतिरिक्त धन कमाते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो उस धन को हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, किसी नेक कार्यों में, किसी अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। कहानी का यही संदेश है। इसमें प्रभु ईसा मसीह ने एक व्यक्ति को, वो बहुत धनी था, जिसको उनने यही कहा कि अगर तू शांति से जीना चाहता है और ज़्यादा दिन जीवित रहना चाहता है तो तू ऐसा कर, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत धनी था, तो अपना जो भी धन है अपनी ज़रूरत पूर्ता रख कर बाकी का धन उस नेक कार्यों में बांट दे जो जिनको ज़रूरत है, तो तू आराम से जिएगा। मैंने अच्छे कर्म करने का इसमें संदेश दिया है प्रभु ईसा मसीह ने, जो ये पाठ में पढ़ेंगे। एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत ज़मीन थी, आलीशान मकान था। आलीशान माने भव्य, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा मकान था। और धनी था माने बहुत पैसे वाला था। उसके पास बहुत ज़मीन थी, माने ज़मीन जायदाद, माने ये एक संपत्ति है। संपत्ति में उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी और आलीशान मकान था, पैसा भी था, नौकर चाकर भी थे। मतलब वह वेल था, अपनी लाइफ अच्छी, मतलब लग्जरी लाइफ जी रहा था। वह अपने पड़ोसियों की तथा दीन दुखियों की सहायता भी करता था। माने वह इतना कमाता था तो भी वह उस पैसे को मतलब अपने आस पड़ोसियों को, दीन दुखियों माने जो गरीब लोग हैं, उनको सहायता भी करता था। अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने परिश्रम करके धन कमाया था, कभी चोरी या बेईमानी नहीं की थी। माने वह दीन माने गरीब लोग, और परिश्रम माने बहुत मेहनत करना, और उसने जो भी चीज़ कमाई थी वह बहुत मतलब काम करके, मेहनत करके अथक उसने कमाया था। और उसने वो जो धन कमाया था वह चोरी या बेईमानी का नहीं था, ईमानदारी का था, अपनी सच्ची कमाई थी उसकी। तो ये सब होने पर भी वह क्या खुश नहीं था, और वह अपनी पत्नी और बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। वह बहुत दिनों तक जीना चाहता था। माने वह क्यों नहीं खुश था? क्योंकि वह अधिक दिन जीना चाहता था, ताकि जितना धन उसे जमा किया है उसका उपभोग कर सके, माने उसको खर्च कर सके, स्पेंड कर सके, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर पाठ में उसने जो मतलब बहुत मेहनत करके पैसे कमाता था, जो दीन दुखी लोगों की मदद भी करता था, और अपने बच्चे और पत्नी के साथ वह आराम से रहना चाहता था, पर ताकि वह जितना भी धन उसने कमाया है, जमा किया है, उसका अच्छे से उपयोग कर सके। उपभोग माने उपयोग करना, खर्च करना, स्पेंड करना। उसने सुना कि ईसा के उपदेश सुनने के लिए उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती है। ईसा भगवान है जो वह उपदेश देते हैं अपने, और लोगों को सच्चे राह पर राह दिखाते हैं, नेक कार्यों में अपना अपना सारा नेक कार्य, अपना सारा काम, जो धन संपत्ति वगैरह जो भी कुछ है हमारे पास, वो सारे नेक कार्यों में लगाने के लिए कहते थे। तो उनके अनुसरण करते थे लोग, उनके पीछे पीछे चलते थे, बड़ी भीड़। अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे, समस्याओं का समाधान बताते थे,
प्रश्नों के उत्तर देते थे और अच्छे जीवन की बातें भी करते थे। माने वह क्या करते थे कि अच्छी शिक्षाप्रद बातें बताते थे। समस्या जो हमारी रहती थी वो या किसी की और की भी समस्या के बारे में उनसे पूछते थे तो वो उसका समाधान भी बताते थे। प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अच्छे जीवन की बातें भी कहते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी देते थे। कुछ पूछते थे उनसे तो वह अपने को अच्छे से उसका उत्तर देते थे और जीवन की जीने की कला भी सिखाते थे। एक दिन वह भी ईसा के सामने उपस्थित हुआ। ईसा ने कहा, क्या बात है? उस धनी व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, लंबा जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं, बताइए। माने उसने क्या कहा, बहुत पैसा कमाता था, बहुत सब कुछ था उसके पास, अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ वह खुश था और उसको सारी सुख सुविधा मिली थी और उसके पास इतना धन था कि वो लोगों की भी सहायता करता था। पर उस धन का उपयोग लंबे समय तक इसने बहुत मेहनत करके कमाया तो वो उपयोग करना चाहता था, तो वो उस बात से वह दुखी था। तो एक दिन उससे पता चला कि ईसा मसीह मतलब इसका समाधान या इसकी समस्या का कोई निराकरण बताएगा, उसका उत्तर बताएगा। तो उसने ईसा मसीह से एक प्रश्न पूछा कि मतलब गुरुवर, मैं लंबा जीवन जीने प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? माने बहुत दिनों तक जीने के लिए मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं लंबे समय तक जीऊं और मैं अपने धन का उपयोग करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले कार्य के विषय में मुझसे क्या पूछते हो? शास्त्र में लिखा है कि 10 आज्ञाओं का पालन करना ही भला कार्य है। इन आज्ञाओं का पालन करके तुम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हो। अनंत माने बहुत लंबे समय तक जीवन प्राप्त कर सकते हो। माने अच्छा कर्म वगैरह की बात यहाँ पर कही है। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुवर, कौन सी आज्ञा है? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, किसी को मतलब मारो मत, किसी को मतलब शारीरिक कष्ट मत दो, व्यभिचार मत करो। माने व्यभिचार माने फालतू उसमें अपना मतलब आचरण विचरण नहीं करना चाहिए। अच्छे नेक कार्यों में अपना आचरण व्यभिचार करना चाहिए, मत व्यभिचार नहीं करना चाहिए। चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो और अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसियों से अपनों के समान प्यार करो। माने झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करना, माता पिता का आदर करना मतलब आज्ञा का पालन करना और पड़ोसियों से प्रेम भाव से, एकता से, भाईचारा से रहना चाहिए। उस व्यक्ति ने बहुत खुश होकर कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझसे और किसी बात की कमी है और मुझ में किसी और बात की कमी है? ईसा ने उत्तर दिया, मतलब उसने कहा कि मैंने ये सब तो पालन करता हूँ और हकीकत में इसमें बताया गया कि वो व्यक्ति ये सब कुछ करता था। पर वह फिर भी ईसा से पूछते कि अगर मुझ में और कोई कमी हो तो बताइए। तो ईसा ने क्या उत्तर देते हैं ये देखेंगे हम, है ना। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो, यह समझ लो कि तुम्हारी सारी पूंजी स्वर्ग में जमा रहेगी। सब कुछ बांट कर आओ और मेरा अनुसरण करो, मेरे साथ रहो। माने अपना जो भी धन संपत्ति है वो सब गरीबों में बांट दो, जिनको जरूरत है उनको बांट दो और मेरे साथ साथ चलो। यह सुनकर वह व्यक्ति उदास हो गया क्योंकि उसे अपने धन से बहुत प्रेम था। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, धनी व्यक्तियों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। माने उससे वह बहुत मतलब उदास हो गया और उसने बहुत मेहनत से पैसे कमाए थे, उसे अपने पैसे से बहुत प्रेम था और शिष्यों से कहा, और ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो धनी व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, उससे अपने मतलब स्वर्ग में प्रवेश करना उसके लिए बहुत कठिन है क्योंकि उसको अपने मन में उसको लालच है, पैसों से प्रेम है, तो उसका छूटता नहीं है। उस प्रेम के कारण वह उसके लिए स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। तो इसको हमारे साथ साथ
चलना चाहिए ताकि वह स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम उसे अच्छी बातें, अच्छे नेक उपदेश देंगे तो होगा। उतना ही कठिन जितना एक ऊंट को सुई के छेद से निकाला जाना। माने ऊंट को सुई के छेद में से निकालना, माने कितना बड़ा ऊंट और सुई का छेद छोटा, माने ये काम बहुत भारी था, कठिन था। वो मतलब बहुत उसको उपदेश बहुत वो दे के भी इसको नहीं किया जा सकता। फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में दुख तो रहता है, किसी कोने में मन उसका कचोटता है। तो यहाँ पर ईसा यही कह रहे हैं कि धन का मोह व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाता है। परिश्रम से धन प्राप्त करना तो अच्छा है, लेकिन धन के प्रति मोह अच्छी बात नहीं है। माने यहाँ पर हमें धन का मोह नहीं करना चाहिए। चाहे परिश्रम से धन कमाया, अपनी मेहनत से कमाया है, वो बात एक अच्छी है, पर उस धन प्राप्ति के मोह को रखना वो बात अच्छी नहीं है। धन का मोह करने वाला मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है। संसार में जो धन हमारे पास है वह लौकिक है, मृत्यु होते ही वह इसी संसार में छूट जाएगा। कहते हैं ना कि सब यहाँ ही रह जाना है, कोई साथे थोड़ी ना ले जाएगा, ऐसी बात करते ये सुना हमने। तो इसी प्रकार यहाँ पर ईसा यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर से दूर इसीलिए हो रहा है कि वह धन से मतलब बहुत मोह कर रहा है, और ईश्वर के प्रति उसके मन में भी है प्रेम भाव, पर उसको धन से भी है। तो या यदि वह अपना धन का मोह छोड़े तो वह संसार में जो धन है वह उसके पास वह लौकिक है, माने वह एक उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर मृत्यु होते ही वह यहीं छूट जाता है, कोई साथ में नहीं ले जाता है। अतः मनुष्य को ऐसे धन की चिंता करनी चाहिए जो केवल स्वर्ग में है। तो वो क्या है? कर्म, अर्थात मनुष्य को अच्छे कर्मों के माध्यम से पुण्य बटोरने की चिंता होनी चाहिए। देह और धन का मोह त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, और हमें किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी प्राप्त किया है, उपलब्ध किया है हमारी मेहनत से या हमारी मतलब कार्यकुशलता से, उसे हम अपने हिसाब से अपने को उसका नेक कार्यों में लगा देना चाहिए और मोह छोड़ देना चाहिए। तो हम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको समझेंगे। आलीशान माने भव्य, सुंदर माने बहुत बड़ा और बहुत सुंदर मकान। दीन गरीब, और एक दिन द में छोटे ही की मात्रा आएगी तो दिन माने दिन होता है, सुबह होती है, और दिवस होता है, और ये द में बड़े की मात्रा दिन माने गरीब। परिश्रम माने मेहनत, उपभोग माने खर्च, ईसा माने प्रभु ईसा मसीह जो भगवान है, और कार्य काम, अनंत कभी न खत्म होने वाला माने कभी जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। अनुसरण आज्ञा का पालन या अनुकरण। लौकिक माने सांसारिक, है ना। तो यहाँ पर यह आपको जो भी सांसारिक लौकिक माने सांसारिक बताया था, जो यहाँ धन सांसारिक जीवन में पढ़ने से धन का मोह नहीं छूटता है। ये इस पाठ में मतलब बस ईसा का यही संदेश है कि अच्छे कर्म करना और नेक कार्य में उस धन को लगाना। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पीडीएफ के द्वारा प्रश्नोत्तर, सही गलत, रिक्त स्थान, एमसीक्यूज और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और व्याकरण संबंधित कुछ मतलब दिया गया है, वह आपको करना है और पाठ को पढ़ना है। थैंक यू।